हम्दो सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए। दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम अपने बंदों को अपने इबादत गुजार, तकवा और परहेजगारी से मुत्तसफ, आखिरत की फिक्र करने वाले, उसके दीदारो मुलाकात का शौक रखने वाले देखना चाहता है। और सच ये है कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की रहमत हमें ढूंढती रहती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते जमातों की सूरत में निकलते हैं, जमीन पे फैलते हैं, देखते हैं दुनिया क्या कर रही है। अल्लाह के बंदे अल्लाह की जमीन पर उसकी नेमतें इस्तेमाल करके उसका जिक्र कितना करते हैं। एक मजलिस दिखाई पड़ती है, कुछ लोग जमा हैं, किताब व सुन्नत का तज़किरा हो रहा है, समझाने वाला समझा रहा है, सुनने वाले सुन रहे हैं, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की बातें, उसके नबी के तज़किरे हो रहे हैं, और वो फरिश्ते उस महफिल में शरीक होते हैं। लंबी हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाशियतहुमुर रहमा हफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह की रहमत ऐसी मजलिस को ढांप लेती है, फरिश्ते उन पे अपने परों का साया कर देते हैं, और ये रहमत तब तक उस मजलिस को ढांपे रखती है जब तक वहां बैठने वाले अल्लाह और उसके रसूल की बातें करते हैं, दीन सीखने सिखाने की बातें करते हैं। फरिश्ते लौटते हैं वापस, और अल्लाह पूछता है, कहां से आए हो? अल्लाह जमीन पे गए थे, फला इलाके में, फला मोहल्ले में चंद लोग, तादाद की कसरत और किल्लत का कोई मसला नहीं है, एक हो या एक से जायद हो, कुछ लोग तेरे दीन की बातें सीखने सिखाने की बातें कर रहे थे, हम उनमें शामिल हो गए। अच्छा, मेरे बंदे क्या कह रहे थे? अल्लाह वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। अल्लाह पूछते हैं, क्या उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? अल्लाह देखी नहीं है, लेकिन वो जो तूने कुरान मजीद में तस्कार किए हैं जन्नत के, जो तेरे नबी ने अहवाल बयान किए हैं जन्नत के, बस उन्हें दोहरा दोहरा के वो तुझसे तेरी जन्नत मांगते थे। अच्छा मेरे फरिश्तों, गवाह हो जाओ, वो जो सारे एक पाकीज़ा मकसद के पेशे नजर जमा थे और मुझसे मेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे, मैंने उन सबको जन्नती बना दिया। अच्छा, और क्या कह रहे थे? अल्लाह वो तुझसे तेरी जहन्नम से पनाह मांगते थे। क्या उन्होंने मेरी जहन्नम देखी है? अर्श वाले देखी नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में तज़किरा पड़ा है
एक मौलवी उन्हें जहन्नम के हौलनाकियां और सख्तियां और अजाब बयान कर रहा था। समझाने वाला उन्हें जहन्नम की शिद्दतें समझाता था और वो तेरी पनाह मांगते थे उस जहन्नम के अजाब से। अल्लाह फरमाते हैं जाओ फिर गवाह हो जाओ, मैंने अपनी जहन्नम से उन्हें महफूज कर दिया। यहां एक मसला समझने का है। अल्लाह वो एक ऐसा था जो घर से ये नीयत लेके नहीं आया था कि मैं यहां दीन सीखूंगा। उसका मकसद उसे पता ही नहीं था यहां क्या हो रहा है। वो तो राह चलते हुए आ गया, लोग बैठे थे वो साथ बैठ गया, लोग सुन रहे थे उसने भी सुनना शुरू कर दिया। कोई बाकायदा प्लान उसका ऐसा नहीं था, वो तो बस ऐसे राह चलते हुए उनके साथ बैठ गया। अल्लाह फरमाते हैं चूंकि वो एक साले मजलिस में बैठा है, मेरा इनाम उसके लिए भी वही है जो दूसरों के लिए। हमारे यहां एक बहुत बड़ा मसला है औलाद के बिगाड़ का, और मुझे बार बार तवज्जो दिलाई जाती है बच्चे बिगड़ रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। आप खुतबे में इन्हें नसीहत कीजिए। मेरे भाइयों, इंसानों के मजाज संवरते हैं जब इंसान अच्छी महफिल अटेंड करता है, साले लोगों में बैठता है, बाअखलाक बावकार तर्ज जिंदगी उसे तब मिलता है जब पढ़े लिखे तबके में बैठता है। जब जाहिलों में बैठेगा तो जाहिल बनेगा। ये फितरत है। अब शेर के छोटे से बच्चे को बंदरों के साथ बांध दें और उसकी जवानी बंदरों में आ जाए, वो शेर रहेगा कि बंदर हो जाएगा? उसकी आदत वही होगी जो बंदरों की है। बच्चा आपका है, पंजाबी मां बाप का पैदा हुआ और इसे पठानों के हवाले कर दें, क्या सीखेगा? बेटा आपका है, सीखेगा वो जो माहौल उसे मिला। सवाल ये है, आज अगर हमारे बच्चे यूं बदतमीज हो गए, मां बाप के सामने खड़े होते हैं, बात नहीं मानते, बदअखलाकी का मुजाहरा करते हैं, मां को तू तुकार कहकर पुकारते हैं, अतात करने के लिए तैयार नहीं है, बाप की निगाहें उन्हें देख के ठंडी नहीं होती, सीधा काम करने के लिए अपने आप को आमादा नहीं पर कर पाते, तो एक सवाल हमसे भी बनता है कि अब बच्चा जब सीखने की उम्र का था तो मैंने इसे सीखने वाला माहौल दिया था? इस उम्र में हम बड़े शौक से कहते हैं बाप जी मैनू तो नहीं चलाना आंदा, पर मेरा पोता माशाल्लाह 18 साल का ते सारा ही चला लेता। हम बड़े फख्र से आगे बयान करते हैं। वो जितने फंक्शंस हैं मोबाइल में, जितनी एप्स हैं, सबको ऑपरेट करता है, मुझे दिखाता है इसमें ये आ रहा है, इसमें वो आ रहा, उसमें वो आ रहा। तूने मोबाइल लिया था अपनी जरूरत के लिए, इस कच्ची उम्र के नापुख्ता जहन के बच्चे के हाथ में थमा दिया, अब देख देख के उस पर रंग चढ़ गया, अब तेरे सामने बदतमीजी करता है तो मौलवियों से तवीज ढूंढता फिरता है। रो उस वक्त को जब तूने उसे अच्छा माहौल नहीं दिया। वयौम युअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्रि बअद इज़ जानी। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन
जालिम खड़े होंगे अल्लाह की बारगाह में, अफसोस करेंगे, या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला, क्यों ना हमने जिंदगी में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्ज जिंदगी इख्तियार किया, क्यों ने हमने असहाबे रसूल की सीरत पढ़ी, क्यों ना हमने रहीक का मुताला किया, क्यों ना हमने सीरतुन नबवी का मुताला किया, क्यों हमने अपने बच्चों को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शब रोज क्यों ना पढ़ाए। या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला, ऐ काश के उस दुनिया की जिंदगी में मैं रसूल की सीरत पढ़ा होता, मैं सहाबा की सीरत पढ़ा होता और मैं उनका तर्ज जिंदगी इख्तियार करता।